हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट और इस चैप्टर का नेम है रियल नंबर्स। उसमें लिखा हुआ है हमको निकालना है, फाइंड करना है एलसीएम और एचसीएफ। फाइंड का मतलब होता है ये चीज़ निकालनी है और इसको निकालने के बाद हमको इसको वेरीफाई भी करना है। और वेरीफाई का फॉर्मूला दिया हुआ है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ये हमें इसका फॉर्मूला दिया हुआ है और आगे दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, ये आपको इस क्वेश्चन में गिवन है। अब हम चलते हैं, इसके 3 पार्ट है। मैं एक पार्ट की इक्वेशन सॉल्व करके दिखा रही हूँ, वो पार्ट है 26 एंड 91। जो पार्ट अब हम कर रहे हैं ना, ये 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स में आ ही जाता है यही वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले क्या करना है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। हमें इनका एलसीएम भी निकालना है और हमें इनका एचसीएफ भी निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको एक मेथड से करेंगे, एक तरफ निकालेंगे 26 और एक तरफ निकालेंगे 91। देखो 2 1 2, 2 3 6। अब देखो 13 किसी के टेबल में नहीं आता तो क्या लिखेंगे, 13 1 13। 26 के फैक्टर हो गए 2 मल्टीप्लाई 13, यहाँ लिखेंगे। अब 91 करते हैं, देखो 91 जाएगा, 2 के टेबल में ना 9 आता है ना 1 आता है, 3 के टेबल में 9 तो आता है लेकिन 1 नहीं आता, 4 के टेबल में दोनों नहीं आते, ये 5 में भी नहीं जाएगा, ये 6 में भी नहीं जाएगा, ये जाएगा 7 में। देखो मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। 7 को बाहर, 91 को अंदर, 7 1 7, 9 में से 7 गया, क्या रह गया 2, ऊपर से क्या उतारेंगे 1, और 7 के टेबल पे 21 किस पे आता है 3 पे। देखो पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे भी करते हैं, 7 1 7, ये तो 9 है, 9 में से 7 चले गए, कितने बच गए 2, तो क्या बन गया 2 1 21, और 7 के टेबल पे 21 किस पे आता है 3 पे, तो यानी कि 13 7 91। अब 13 किसके टेबल में जाएगा, अपने टेबल में, 13 1 13। देखो 91 के क्या फैक्टर बन गए, 7 मल्टीप्लाई 13। अब ध्यान से देखो, हमको 2 चीजें निकालनी है, एक निकालना है एचसीएफ और एक निकालना है एलसीएम। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम की होती है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो ऊपर और नीचे दोनों में हो। देखो 13 ऊपर भी है और 13 नीचे भी है, 2 ऊपर है लेकिन नीचे नहीं है, 7 नीचे है लेकिन ऊपर नहीं है, तो ये तो कॉमन नहीं आएंगे, तो एचसीएफ कितना रह गया 13। ठीक है, अब एलसीएम में देखो क्या लिखते हैं, जो नंबर बच गए, ऊपर से क्या बच गया 2, नीचे से क्या बच गया 7, और जो नंबर हम दोनों में से कॉमन लेते हैं ना, उस नंबर को कितनी बारी लिखते हैं, एक बार। देखो एचसीएफ तो आ गया 13 क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। अब एलसीएम कैसे निकालना है, जो नंबर बच गए वो भी लिखने हैं और जो हम कॉमन लेते हैं ना दोनों में, वो एक बार लिखना है। जैसे 13 ऊपर भी है नीचे भी है, 13 को एक ही बार लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर दो, 7 2 14, 14 को 13 से मल्टीप्लाई, 3 4 12, 12 का 2, 1 कैरी, 3 1 3 और 1 4, 1 4 4, 1 1 1, ये आ गया 182। तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमारा आ गया 182। अब हमारा सम्स यहाँ सोल्व नहीं हुआ। देखो सबसे पहला तो अभी हमने एक स्टेप कंप्लीट करा है, उसने क्वेश्चन में बोला था फाइंड करना है एलसीएम और एचसीएफ। मैंने एचसीएफ भी निकाल लिया और मैंने एलसीएम भी निकाल लिया। अब हमारा सेकेंड स्टेप है वेरीफाई। तो वेरीफाई में क्या करना है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। देखो यहाँ पे लिख लो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, और ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, अब देखो एलसीएम कितना आया 182 और एचसीएफ कितना आया 13, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, वो टू नंबर कौन से हैं, 26 मल्टीप्लाई 91। हमने इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है, हमने इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है। देखो मेरे पास तो सॉल्व किया हुआ, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ। 182 को हम 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो क्या आता है, 3 2 6, 3 8 24 का 4, 2 कैरी, 3 1 3 और 2, 5 1 2 2, 1 8 8, 1 1 1, 6 6, 13 का 3, 1 कैरी। यहाँ पे तो आ गया 2 3 6 6। अब इसको सॉल्व करते हैं 26 और 91 को।
ठीक है, देखो 1 को 6 से करेंगे 6, 1 को 2 से करेंगे 2, 9 6 दा 54 का 4, 5 कैरी, 9 2 दा 18 और 5 23 प्लस कर दो 6 का 6 6 और 23। यहाँ पे भी सॉल्व करके यही आ गया। देखो दोनों तरफ मैच है ना, इसका मतलब हमारा ये पूरा सम्स क्या है, वेरीफाई। दोबारा से देख लो, आपके पास कोई भी दो नंबर आएंगे, दोनों का पहले इस तरीके से निकाल देना है, एक के फैक्टर यहाँ और एक के फैक्टर यहाँ। एचसीएफ निकलेगा जो ऊपर और नीचे क्या होगा, कॉमन, और एलसीएम क्या होगा, जो नंबर बच भी गए वो भी लिखने हैं और जो कॉमन लिया वो भी लिखना है, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एचसीएफ को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, एलसीएम को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे लिख दो एलसीएम के नीचे एलसीएम, एचसीएफ के नीचे एचसीएफ, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इनको मल्टीप्लाई करके इधर लिखना है, इनको मल्टीप्लाई करके इधर लिखना है, और दोनों अगर मैच हो रहे हैं तो हमारा सम्स क्या है, ये वेरीफाइड।